जय गुरु महाराज। जय श्री महागणेश। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, कार्तिक महात्म्य में 32वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चों बने रहिए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, जय श्री हरि। हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। जय श्री हरि। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। जय श्री हरि। यह तीसरा कृके नामक भयंकर नरक है। देखो, इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असी मंत्र, वर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का बिछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असी मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और भेड़ कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। जय श्री हरि। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की यह सांपों, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। जय श्री हरि। और यह देखो, यह कूटशाल्याली नामक 5वां नरक है। जय श्री हरि। जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। जय श्री हरि। देखो, यह उल्वल नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भस्य अभस्य का विचार नहीं करते, वह दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेष से यह नरक भी 6 प्रकार का है। जय श्री हरि। और यह देखो, 7वां कुंभिपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक
यातना भोगनी पड़ती है। यही रोग नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार सुख या आर्द भेदों से यह पाप दो प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब किरण पाड़ा कते मलिनीकरण जाति भ्रंशकरण उपाय अति पाप महापाप ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा क्योंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यश लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धनयश हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। जय श्री हरि। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आइए भक्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं 33वां अध्याय। 32वां अध्याय संपन्न हुआ, 33वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, जीवन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो वृंदावन धाम की जय, गोकुल धाम की जय, बोलो बद्रिका धाम की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, 33वां अध्याय प्रारंभ। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वर्ष सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक मातम में आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भाग के शुभ मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे,
क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री हरि। श्री सूर्य ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या विष्णु जी का मंदिर पास ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाला प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल में न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि जापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके तो दूसरों को दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गो पीपल और वृक्ष की सदा से सेवा करे। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदस्य पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। श्री सूर्य जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन वृक्षों की पूजा सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा है, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूर्य जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विधन डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विधन डाला है, इसलिए आप सब लोग भ्रष्ट हो जावे। सूर्य जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी ने श्राप देने से सब देवता भ्रष्ट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री राधे। जीवन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।
वृंदावन धाम की जय, बोलो बद्री का विशाल की जय। तो भक्तों, यह अध्याय संपन्न हुआ। अगले वीडियो में हम आपको 34वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तब तक आप चैनल पे बने रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को, और सभी को सही राह पे एकजुट करिए। और इस महायज्ञ में आप सभी का अवश्य कल्याण होगा। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ शिव पार्वती, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जय सनातन धर्म की जय, बोलो राष्ट्र माता की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो भारत माता की जय। जय जय श्री राधे।